नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 23 सितंबर के शिफ्ट 2 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखते हैं पहला सवाल क्या था। कह रहा है यदि 6 किलोमीटर जॉगिंग करने से 300 कैलोरी बर्न होती है तो दिए गए सप्ताह में कितनी कैलोरी बर्न हुई। तो भाई सबको हमें जोड़ना पड़ेगा, तभी हमें पता लगेगा कि कितनी बर्न हुई। तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट में तो 4 बार आया 5, तो यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, इधर करेंगे तो 6 5 11 11 और 5 16 16 और 7 23 हो गया। 23 और 8 31 31 और 7 हो गया 38। ठीक है, और हासिल 2 था तो 40 हो जाएगा। बस खत्म हो गया सवाल। 6 बराबर में आपको दिया गया था 300, 40 बराबर निकालना था तो ये 50 गुना था, इसका 50 गुना 2000 आंसर। अगला सवाल कह रहा था एक्स ए बी एंड एक्स सी डी आर टू सीकेंड्स टू अ सर्किल। इफ एक्स ए बराबर इतना है, ए बी इतना है, तो एक्स ए इक्वल 24 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डी। सीकेंड तो जानते होगे ना, छेदक रेखा। हिंदी मीडियम वालों की बात कर रहे हैं भाई, इंग्लिश मीडियम वाले तो होशियार ही हैं इतने। यहाँ पर देखो ये एक्स हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो एक्स ए का मान 18 हो गया, ए बी का मान 22 हो गया और एक्स सी का मान 24 हो गया। एक्स डी का मान हमें निकालना था, यानी कि पूरे का मान निकालना है हमें इसका। आसान हो गया सवाल। देखो 18 गुणे में 18 और 12 कितना हो गया, 40 हो गया। बराबर में 24 गुणे में पूरी भुजा का मान निकालना था। तो 6 दिया 18, 6 चौक 24 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, यानी कि एक्स बराबर कितना हो गया, दी सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड। अगला सवाल कह रहा था बाइंडिंग पर किए गए बे के संगत वृत्त खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। बाइंडिंग वाला कहाँ है, 23, यानी कि 23 गुणे में परसेंटेज में दिया था 36 कर दो। 23 छक्का 138, हासिल लगा 13। 23 दिया 69, 69 में 10 और 3 82, यानी कि 82, कहीं 8 लिखा है कहीं, खत्म। अब आप ऐसा मत करना कि ये 100% बराबर ये दिया गया फिर आप निकाल ले 23 बराबर में, ऐसा नहीं करना, आपको डायरेक्ट गुणा करना है। फाइंड द फोर प्रोपोर्शनल। अब देखो ऐसा नहीं कि इसको कर नहीं पाओ, जैसे 3 नंबर आपको दिए जाए ए बी सी, तो आप क्या करेंगे, ए अपॉन में बी फिर सी अपॉन में एक्स, इसको आप फाइंड आउट करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए ना इन दोनों का गुणनफल और इससे भाग करना है। तो 4 चौको 16, 9 चौक 36 आंसर। ये चीजें आपको बनानी पड़ेंगी, नहीं तो फिर टाइम आपको लगने वाला है, क्योंकि इजी सवालों में टाइम बचता है, टफ में तो सबको ही लगाना पड़ता है भाई। अब इसमें देखो भाई हमें क्या करना था, होल स्क्वायर करना था, यानी कि स्क्वायरिंग करनी थी बोथ साइड से हमें। तो बस खत्म हो गया, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस में हो गया 2 साइन ए और ये हो गया हमारे पास कॉस ए, और बराबर में कितना हो गया, √3 माइनस में √2 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर हो गया। जब इसको ओपन करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर 3, 2 का √2 का 2 हो गया, माइनस में 2 रूट में 6 हो गया, और बटे में पूरा कितना हो जाएगा, 4 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते थे, पूरे को 1 लिख सकते थे, यानी कि 1 आ जाएगा। प्लस में हो गया हमारे पास 2 साइन है। जितना मैं लिख रहा हूं ना इतना लिखना नहीं पड़ता, आप स्टेप्स कटिंग करके ही करेंगे। तो इसको देखो 5 बटे में 4 माइनस का 2 दूनी 4, यानी कि √6/2 लिख सकते हैं कैलकुलेशन में आसानी के लिए। तो हम ये वाला टर्म अगर इस साइड लेके चले जाते हैं तो घटाएंगे, तो ये बच गया 2 साइन है, ये हो गया कॉस है। बराबर में 5 से 4 गया तो 1 बटे में 4 माइनस का √6/2 हो गया। यहाँ पर 2 आया, यानी कि अगर जब हम एलसीएम लेते तो कितना आ जाता, 4 आ जाता, ये वाला 2 और आ जाता, यानी कि 8 हो जाता टोटल। ठीक है, तो जब 4 एलसीएम लिया तो ये 1 हो गया, यहाँ पर 2 दूनी 4 माइनस का 2 √6 हो गया, और ये मान आया हमारे पास साइन ए और ये हो गया कॉस ए का। लेकिन आया दूसरा, अच्छा ठीक है माफी चाहूंगा भाई, यहाँ पर होगा माइनस। माइनस हंस रहे होगे आप लोग तो कि ये बढ़िया की है। यहाँ पर माइनस हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हम दूसरी साइड ले गए, या फिर ऐसा मानो दोनों इक्वेशन में हमने माइनस का गुणा कर दिया दोनों साइड। ठीक है, वहां से चीज समझ में आ जाएगी। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब तो आ गया √6 माइनस का 1 अपॉन में 8। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अगला सवाल करते हैं। इफ द मीडियंस ऑफ द ट्रेंगल आर इक्वल देन द ट्रेंगल विल बी। देखो अगर इक्विलेटरल ट्रेंगल दिया हो आपको ऑप्शन में समबाहु त्रिभुज, तो कुछ भी सोचना ही नहीं है, क्योंकि उसी में सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, इधर उधर का दिमाग नहीं लगाना है।
अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में अगर वैल्यू पुटिंग करना चाहते हो तो 45 तो रख नहीं सकते, मैच हो जाएगी। तो वैल्यू पुटिंग आप ऐसी रखेंगे कि ऑप्शन में मैच ना हो। इसके अलावा सिंपल से अगर रखना ही चाहते हो ना ऑप्शन का ना दिमाग में रखते हुए, तो इस तरीके से कर लो। इसको करेंगे तो 5/3 हो गया, माइनस का 4/3 हो गया, यानी कि 3 ऊपर पहुंच जाएगा, इधर 3 आ गया। यहाँ करेंगे तो 3/5 लिखते, 5 ऊपर पहुंच जाएगा, बटे में 3 हो गया, 9 में से 5 गया, 4/3 वाला आंसर होगा। तो 4/3 इसी में तो आ सकता है, क्योंकि अब जो ट्रेंगल माना ना उसमें 50 वैल्यू नंबर की नहीं आ सकती, एक ही की आएगी 4/3, चाहे किसी की भी आ जाए। ठीक है, अगला सवाल। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है, पेंट के एक डिब्बे से 40 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जाता है, केवल कमरे की दीवारों को पेंट करने के लिए पेंट के कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2L+B इंटू में H। मान रख दो 15 और 9 कितना हो गया, 24 हो गया, इंटू में 5 हो गया, इतना एरिया। अब एक डिब्बे में इतना पेंट निकलता है, इतना एरिया कवर करेगा, n डिब्बे ऐसे चाहिए होंगे। तो 5 × 8 = 40, 8 × 24, 3 दूनी 6 आ गया। अगला सवाल। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल इतनी है को धारा के अनुकूल इतने जाने और वापस आने में 7 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, धारा की चाल क्या है? तो 7 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है 1/2, तो 7 दूनी 14, 15/2 घंटे लगने हैं। यानी कि 50 किलोमीटर एक तो धारा की दिशा में जाएगा, एक 50 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, इन दोनों को जोड़ने पर 15/2 आना चाहिए, इतना ही टाइम लगना है। तो अब यहाँ पर ये 15 दिया तो ये 15, हमने जैसे इसको देखा 5, सबसे आसान तो यही ऑप्शन लग रहा है, इसके अलावा कोई लग रहा नहीं लग रहा। तो 5 इधर रखो, माइनस का 5 रखो, कट नहीं रहा है कोई बात नहीं, लेकिन सबसे आसान ऑप्शन पकड़ लो क्योंकि यहाँ पर नीचे 2 भी था। तो 15 5 20 हो गया, 5/2 आ गया, प्लस में 15 से 5 गया तो 10 हो गया, 5 आ गया। तो इधर करेंगे 5 दूनी 10, 5 15/2 सेटिस्फाइड हो गया, आंसर लगा दो। ठीक है, नहीं तो लेंदी बन जाती चीजें, क्वाड्रेटिक बनाने में क्या ही मजा आता है क्या। अगला सवाल करते हैं। कह रहा किसी राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि का 3/5वां हिस्सा है। कुछ नहीं करना होता ऐसे सवालों में, क्या निकालना था? दर। 3/5वां, देखो ये लिखा हुआ हमारे पास SI, ये लिखा हुआ प्रिंसिपल। फार्मूला दिमाग में रखो, 100 ऊपर पहुंच जाता है, वर्षों की संख्या नीचे आ जाएगी, बस खत्म हो गया। अब आप पूरा डिटेल में लिखोगे उससे कोई मतलब नहीं बनेगा। तो 20×3 = 60/8 हो गया, 8×7 = 56 हो गया। अब देखो 7 वाला एक ही ऑप्शन था, चाहे बटे में लिखो चाहे कुछ भी लिखो, ठीक है। तो 4/8 हो जाता है, 1/2 कर लो, खत्म। तो इस तरीके से जल्दी कर लिया करो कैलकुलेशन, बस स्टेप से कटिंग करना है। ऐसे ही सवालों में होती है, टफ सवालों में आप सोचो स्टेप से कटिंग कर लिया, जो बताते हैं वो घर ही पे बैठ के हो पाती हैं, पेपर में नहीं हो पाता है। आप लोग तो एक्सपीरियंस है ना भाई, आप तो देते हो ना पेपर, तो बता सकते हो ये चीजें। 2 क्रमिक छूट है तो बेडशीट का विक्रय मूल्य, तो देखो आपको कितना करना है इसमें, बस खत्म हो गया। तो 9×5 = 45 हो गया, हाथ से लगा 4, 9 × 81 और 4 × 85, गुणे में 5 हो गया, 5×5 = 25, हाथ से लगा 2, 5×5 = 25 और 2 = 27 हो गया। और 5×8 = 40, 2 = 42, कहीं लिखा है 42 75 आंसर। ऑप्शन ऐसे दिए गए, अगर वही पॉइंट वगैरह लगा के सेम नंबर लिखे होते तब फिर आपको पूरा लिखना पड़ता, इसका 90% और इसका 95%, फिर आप लिखते। ठीक है, अगला सवाल करते हैं फिर भाई। कह रहा था हेमा 20 वर्ष की है और उनकी बहन नेहा 30 वर्ष की है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु 3:5 के अनुपात में थी? तो भाई 3:5 में जाने के लिए आपको एक पता है कि हम अगर जाएंगे किसी भी समय पहले तो 3 का मल्टीपल हमें मिलना चाहिए। 20 से 2 कम किया 18 मिल गया, 20 से 3 कम किया 17, 3 का मल्टीपल नहीं, ये नहीं हो सकता। 20 से 7 कम किया 13, 3 का मल्टीपल नहीं है। 20 से 5 कम किया 15, 3 का मल्टीपल है। 2 ऑप्शन हो गए। अब 30 से अगर हमने 2 कम कर दिया, 30 से 2 कम कर दिया 28, 28 5 का मल्टीपल है, नहीं है, हटा दो आंसर। बस आपको यही चेक करना था। 20 30 लिखो, इसमें हमने 5 कम किया तो 15 हो गया, इसमें हमने 5 कम किया तो 25 हो गया, 5 × 15 = 25। या तो आप ऑब्जर्व कर लो जल्दी। अगला सवाल। अब ये सवाल आसान है, अगर इसमें भी किसी ने वैल्यू पुटिंग की होगी तो भैया समझ लेना बहुत ही गलत बात है। बराबर में माइनस का सी है, दोनों का होल स्क्वायर, आपको दिखना चाहिए, ये चीज लिखना नहीं है जो मैं लिख रहा हूं, ये लिख रहे हो तब भी गलत है। नॉर्मल आपको दिखना चाहिए, बाकी आप b = 0 रख के वहां से भी कर सकते हो, लेकिन वो दिख रहा था बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं कि इसमें वैल्यू पुटिंग की जरूरत थी। कह रहा था निम्न वार चार्ट पिछले वर्ष के संदर्भ में ईंधन की कीमत में वर्षवार प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है, कितने वर्षों में ईंधन की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई? और ये लिखा हुआ फ्यूल प्राइस परसेंटेज और ईंधन की कीमत में। वो ये कह रहा था पिछले वर्ष के संदर्भ में
ईंधन की कीमत में वर्षवार वृद्धि, यानी कि इसके संदर्भ में इसमें इतनी वृद्धि हुई और इसके संदर्भ में इसमें इतनी वृद्धि हुई, फिर इतनी वृद्धि हुई। ये कोई सवाल कोई सेंस नहीं बना पा रहा है कि यहाँ पर कहना क्या चाहता है। अगर इन जनरल में ही देखो कि वृद्धि, तो यहाँ पर दिया गया फ्यूल प्राइस हाइक, तो फ्यूल प्राइस हाइक है ईंधन की कीमत में वृद्धि, और हमसे यही पूछा गया कितने वर्षों में कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई, यानी कि ये सब शो क्या कर रहा था, वृद्धि शो कर रहा था। इस हिसाब से तो सभी में वृद्धि हुई है, तो कोई नहीं वृद्धि हुई है तो वो जीरो आ जाएंगे। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन डाली, देखो क्या आता है रिजल्ट। अगला सवाल करते हैं। 3 पाइप PQR मिलकर एक टैंक को भरने में 4 घंटे का समय लेते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, 3 घंटे बाद P को बंद कर दिया जाता है और Q तथा R शेष टैंक को 2 घंटों में भर देते हैं। P अकेला टैंक को भरने में कितने घंटे का समय लेगा। कह रहा था PQR यानी कि P प्लस का Q प्लस का R ये 4 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, 3 घंटे के बाद P को बंद कर दिया गया, तो P को बंद कर दिया गया तो Q प्लस R, तीनों ने कई घंटे का काम कर लिया था, 3 घंटे का, टोटल था 4 घंटे का, यानी कि अभी भी इन दोनों का मतलब तीनों का 1 घंटे का काम बचा था, तीनों का अभी 1 घंटे का काम बचा था, ऐसे लिख लो 1 घंटे का काम बचा था। अब भैया एक चीज बताओ, ये काम किया किसने, यही काम QR ने 2 घंटे में निपटाया, यानी कि इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, इसकी 2 इसकी 1 हो गई, यानी कि टोटल वर्क लिखेंगे तो 4 घंटे में कर रहे थे, दोनों की तीनों की इफिशियंसी 2 आई, यानी कि टोटल वर्क ये हो गया। अब P को अकेले करना है भाई, इफिशियंसी QR की इतनी है और दो तीनों की मिलाकर 2 थी, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 1 आ गई, 1 से भाग कर दो 8 आंसर। अगला सवाल कह रहा था AB केंद्र O वाले वृत्त की जीवा है प्रमुख खंड, प्रमुख खंड का मतलब यहाँ पर क्या बोला है, अच्छा मेजर सेगमेंट, ठीक है। वृत्त की परिधि पर बिंदु D से निकलने वाला एक रेखा खंड DOC C पर निर्मित AB से इस प्रकार मिलता है कि BC बराबर OD है। यदि कोण BCO 30 डिग्री है तो कोण AOD का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो सर्किल बना लेते हैं भाई, ये हो गया हमारे पास AB, ठीक है, और एक बनाया गया DOC, तो DOC यानी कि वो C पर मिलता है B से, C पर मिलता है, देखो यहां से देख लेना, AB प्रोड्यूस्ड एट C सच दैट BC इक्वल टू OD, यानी कि ये यहां से मिलेगा C तक, तो इस तरीके से मिला, और DOC ये जा रहा था सेंटर से। अब यहां पर उसने ये बोल दिया है कि BC बराबर में यानी कि ये BC हो गया, अगर ये देखेंगे OD के, ठीक है, तो रेडियस और रेडियस हो गई यहां पर बराबर, बिल्कुल सही बात है। BOC ओके 30 डिग्री हो गया। AOD यानी कि इसका मान देखो बहुत आसान है, अगर ये 30 है तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है, निकालना भी आसान है। और एक लिस्ट मैंने बहुत शेयर की थी, आप देख लेना, इसमें टाइम सेव हो जाता है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं जो आपको पता ना हो। देखो ये लिखा हुआ, तो ये खूब पूछे जाते हैं और ये सभी को निकालने आते हैं, बस टाइम सेव हो जाता है, इससे यही आपको फायदा होगा। तो यहाँ पर देखो ये निकालना भी आसान था, क्योंकि आप जैसे ये लाइन ड्रा की तो ये रेडियस हो गई, ये भी रेडियस है, तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा। जब ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 60 हो गया, तब वो 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये पूरा 90 हो चुका, तो एक लाइन पे 180 बनता है, ये 90 आ जाता। बस आपको याद होंगी चीजें तो आप विद इन सेकेंड में कर लोगे, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता। अगला सवाल कह रहा था द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ द सर्किल इज। देखो भाई लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, खुद डायामीटर होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है इसमें, तो उनकी डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पर देखो सिंपल सा सवाल है बिल्कुल, अगर आप लिखोगे कॉस ए बराबर में तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते थे, साइन स्क्वायर ए लिख सकते थे, यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखें साइन और पावर में कर देते तो कॉस स्क्वायर ए बराबर में साइन की पावर में 4 है, तो यहाँ पर पुट कर दो साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1। आसान था ये तो। पानी और आम के सांद्रण को 9:7 के अनुपात में मिलाकर आम का जूस बनाया जाता है। यदि 160 लीटर आम के जूस में x लीटर पानी और 3x लीटर आम की सांद्रता को मिलाया जाता है तो नया अनुपात 13:14 हो जाता है, तो आम के नए जूस की मात्रा क्या है। सबसे पहले तो ये देखो कि नया बना कितना जाके, अगर हम देखेंगे तो 27 बना जाके, 27 का मल्टीपल देखो 6 2 8 1 9 का मल्टीपल है, 2 2 4 1 5 नहीं है, 6 2 8 1 नहीं है, 7 1 8 नहीं है, आंसर आपका आ गया था बस। यहाँ पर वैसे देखो ये 16 का 160 कै गुना है, 10 गुना दिया था, तो यहाँ पर 90 हो गया बटे में 70 हो गया।
पानी की मात्रा x लीटर में मिलाएगी, ये 3x मिलाएगा, ये नया रेशियो हो गया 13/14। अब कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है इसमें। यहाँ पर देखो 0 आया, 0 को भी छोड़ दो, 14 का गुणा 9 में किया तो 126 हो गया, और 13 सत्ते 91 हो गया, 13 सत्ते 91 हो गया। यानी कि यहाँ पर 0 चल रहा है, उसको या तो 10 ले लो ऐसे कॉमन करके। इधर करेंगे तो 14x हो गया, और 13 हो गया, यानी कि 39x माइनस का 14x। आपको प्लस ही लेना, इसमें माइनस का कोई खेल नहीं होने वाला है, ये चीज ध्यान रखना। तो 6 से 1 गया तो 5 हो गया, 12 से 9 गया 3, यानी कि 350 आ जाएगा। इधर करेंगे तो यहाँ पर 9 से 4 गया तो 5 बच गया, और 3 से 1 गया 2 हो गया, 25x हो गया। तो 5 पचम 25, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, यानी x का मान ये आ गया। और हमें टोटल देखो 90 प्लस का x प्लस का 70 प्लस का 3x इसका मान निकालना था, यानी कि 160 प्लस का 4x हो गया। इधर करेंगे 14 चौकू 56 हो गया, तो 6 6 5 11 हासिल लगा 1 हो गया, तो 216 आ गया। ठीक है, अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन, 3 त्रिका 9, 4 3 12, 6 हो गया, 19 6 25। कह रहा था इफ द एक्सपेंडिचर ऑन रॉयल्टी इन पब्लिशिंग सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स वी दिस देन व्हाट इज द कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्टेशन बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग। ठीक है, यहाँ पर ये देख लेना, ये 25 लिखा हुआ, कितना 25। तो 15% का मान हमें दिया गया था 43500। इधर करेंगे 25 और 10 35 और 10 45 और 6 51, तो करेंगे 15 दूनी 30, 15 ने में 135, और यहाँ पर देखेंगे नंबर थोड़ा दूर है, और 50 पानती है 15, यानी कि 150 तक हम पहुंच सकते हैं आंसर। मैंने क्या किया, 30 गुणे में 50 कर लिया, तो पानती है 15। अब 15 से कितना बढ़ाओगे भाई, यहाँ तक थोड़ी ना पहुंच जाओगे, क्योंकि इन डिजिट हम दो देख ही चुके थे। ठीक है, 9 आने वाली थी, तो 4 वाला तो वैसे ही नहीं होता, इतना आगे भी नहीं जा सकते, और मल्टीप्लाई करना भी आना चाहिए। देखो 9 एकम 9 हो गया, हासिल लगा कुछ नहीं, 9 पन्ना 45, ये भी पीछे से आ जाएगा, 9 पन्ना 45 और 2 47 के साथ हासिल लगा 4, 9 का सब में गुणा हो चुका, 2 पंजे 10 और 4 14, खत्म। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। प्रत्येक वस्तु की बिक्री से होने वाले लाभ और हानि का परसेंटेज बताइए। देखो हम यहाँ पर रेशियो बना ले, आसान हो जाएगा। जैसे पहली कंडीशन में एमपी और सीपी का बना ले, दूसरी कंडीशन में एसपी और अपॉन में एमपी बना ले, तो एमपी से एमपी कट जाएगा ना। अब पहली कंडीशन में बनेगा क्या, 99, यानी कि ये रेशियो बना रहे पहली लाइन से। देखो कैसे लिखते, आप ऐसे लिखते 55 का एमपी बराबर में 99 का सीपी, तब आप जब रेशियो बनाते तो एमपी अपॉन में सीपी 99 बटे में 55 करते, वही चीज मैंने डायरेक्ट लिख ली, बस लिखना आना चाहिए। इसका अगर रेशियो बनाते तो विक्रय मूल्य 35 था, विक्रय मूल्य 35 था तो नीचे आ जाएगा, और हमारे पास अंकित मूल्य 56 था, तो 56 आ जाएगा नीचे, 35 ये हो गया, ये लाइन मिस कर दी थी। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 11 9 99, 11 पन्ना 55 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 7 अट्ठे 56 हो गया। अब ये देखो एमपी से एमपी कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया, एसपी अपॉन में सीपी बराबर में 9 बटे में 8। एक का प्रॉफिट लिया किस पर, 8 पर, गुणे में 100, तो 12.5% आंसर। अगर आप नहीं सोच पाए इतना तो इस तरीके से बना लेना, रेशियो मेंटेन करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कह रहा था द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो एज टू ऑब्टेन अ सम दैट इज डिविजिबल बाय 11। तो सबसे पहले भाई 7 और 2 का डिफरेंस 5, 7 8 का डिफरेंस -1, 7 और 4 का डिफरेंस 3, 5 और बच गया। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 5 3 8 8 5 13, 13 माइनस का 1 करेंगे 12। अब इसमें से क्या और घटा दे, डिविजिबल हो जाए, आपको पता ना 11 से 0 आ जाए, या तो 11, तो एक और घटा दो, आ जाएगा। अगला सवाल, 10 कुर्सियों और 6 मेजों का मूल्य इतना है, 3 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य इतना है, एक कुर्सी एक मेज का मूल्य क्या है। देखो 10 कुर्सी 6 मेज 51 40, 3 कुर्सी और 2 मेज 16 35। ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें अगर हम गुणा कर दें कितने का, 3 का, तो 3 त्रिका 9, 10 से 9 गया तो एक चेयर का मूल्य आ जाएगा डायरेक्ट, भाई 3 का गुणा किया क्योंकि मेज वाला तो कैंसिल आउट हो जाना। तो इधर 51 40 था, इधर करेंगे 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9 1 10, और 16 3 48 से 49। भाई ऐसा लिख दें क्या, पूरा लिख ही देता हूँ। ये यहाँ पर माइनस करोगे, ये माइनस करोगे, ये माइनस, कब 3 गुणा करने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3 त्रिका 9 बनाएगा, 10 से 9 जाएगा तो एक एक बचेगा। यहाँ भाई 3 का गुणा करके लिख लिए, 10 से 5 गया तो 5 3 हो गया, और 11 से 9 गया तो 2 हो गया, 235 आ गया एक चेयर का मूल्य।
अब आप किसी में भी रख दो, यहाँ पर रख लो, इसमें रख लो, ये सबसे आसान बैठेगा। यानी कि 6 मेज का मूल्य आ जाएगा 5140 माइनस का 2350। भाई 10 में गुणा करके डायरेक्ट घटाना है, किसी को हमें दिखाना नहीं है, मतलब आपको तो दिखाना है, आपको नहीं करके दिखाना कि भैया मुझे ज़्यादा नंबर दे दो, मैंने इतने डिटेल में किया। और मुझे भी कमी लिखना पसंद है, सही बताऊँ तो। यहाँ पर 14 से 5 गया तो 9 हो गया, इधर बचा 10 से 3 गया तो 7 हो गया, 4 से 2 गया 2। पता है मतलब पेपर, कॉपी पेपर लेके बैठने में, उसमें करने में बहुत अलग होता है, और इस पर करने पर छचरंग छत्ते 6 पंजे 30 हो गया, ये 465 आ गया। और इन दोनों को जोड़ दो तो 5 5 10 की जीरो, हाथ से लगा 1, 7 3 10 की जीरो, हाथ से लगा 1, 5 2 7 हो गया। क्योंकि पेपर पे आदत पड़ी हुई, बचपन से करते आ रहे हैं, स्क्रीन पे तो स्टार्ट किया है तो उतना नहीं हैबिट में है, डर भी लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा ना बोल दिया जाए कि कुछ और चीज़ हो जाए। ठीक है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में पी को कुल पड़े वैध मतों के 42% मत मिले और क्यू ने इतने मतों से जीत हासिल की। 20% लोगों ने मत नहीं डाला। यदि डाले गए 10% मत अवैध पाए गए तो मतदान केंद्र में पंजीकृत मतों की कुल संख्या क्या है। देखो टोटल ये रहा हमारे पास, इसमें से 20% नहीं डाले, 80% लोग डाले, फिर इसमें से अवैध हो गए, ये 90% बचे, और इसको हमने मान लिया टोटल 100%। इसमें से 42% किसी को भी मिले होंगे, दूसरे को 58 मिले, हारा जीती 16% से हो गई। नहीं समझ में आया? देखो भाई ये तो सब समझ गए होगे। अब ये जो वोट थे ना जितने पड़े हैं, उसको हमने 100% मान लिया, उसमें से एक को 42 मिले तो दूसरे को 58 मिले होंगे ना, तो हारा जीती हमारे हिसाब से 16% से हुई। क्वेश्चन में कितने से हुई? 45360। तो यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेते हैं, पहले तो 2 जीरो हटा दो, फिर है, फिर 8 से करेंगे तो 8 पन्ना 40 हो गया, फिर 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 हो गया, 9 छक्का 54, 9 दो 9 3 27 हो गया। अब 6 3 अपॉन में कर लो 16। देखो जीरो वगैरह से मत छेड़ो उनको, यहाँ पर कुछ भी नंबर लिखा होगा जिसमें गुणा करने पर हमें 3 यूनिट डिजिट मिलना चाहिए। तो 16 छक्का 96 नहीं होगा, 16 ने में 144 नहीं होगा, 16 ने में 144 नहीं होगा, 16 पंजे 80 ये होगा। क्योंकि आप 3 कैंसिल आउट कर चुके हैं, इन पे गुणा करते चले जाओगे, कहीं ना कहीं 3 मिल ही जाएगा। अगर वो नहीं कटते तब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। बाकी आप करना चाहते तो कर भी सकते हो, 1 2 3 4 5। तो इधर करेंगे तो 16 3 48 ऑप्शन का सहारा ले रहे, हम अपने दिमाग पे बहुत कम जोर देंगे। क्योंकि 3 सभी में था तो मैंने 16 3 48 इसीलिए एकदम से किया है। ठीक है, वैसे भी आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, मैं करो, मैं बता रहा हूँ चीजें कैसे टैकल कर सकते हो। तो 16 3 48, 5 हो गया, 15 बच गया, 16 ने में 144 होता है, 6 बच गया। फिर 16 देखो ऑप्शन देखना, 16 3 48, फिर 12 बचा है, 16 सत्ते 112, फिर 8 बचा है, 16 पंजे 80, बस खत्म हो गया खेल। ऑप्शन का सहारा मैंने लिया है पूरी कैलकुलेशन में, आप अपने ऊपर लोड डालो ही मत। पेपर वैसे भी चाहता है कि आपके ऊपर प्रेशर बने, आप थोड़ा हिले ढुले और पेपर खराब हो जाए, लेकिन आप करना ही नहीं है ऐसा। ठीक है, चलो फिर ये 23 की शिफ्ट 2 थी, समाप्त हो गई। अगर कंप्लीट करते हो तो डन तो आपको जरूर लिखना है, और सजेशन वगैरह हुआ करें तो जरूर लिख दिया करो वीडियो से रिलेटेड। बाकी कोई और बात हो वो भी, और आपको नंबर भी दिया हुआ 9919293977, मिस यूज ना करें, हाय हेलो वगैरह कम भेजा करो। ठीक है, बाकी चीज़ें सब सही लगती हैं, अपने दुख दर्द पीड़ा जो कुछ भी है शेयर कर लिया करो, अच्छा लगता है कि हाँ मैं किसी को मतलब कुछ तो हेल्प कर पा रहा हूँ। ठीक है, बाकी चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।